बार मानसून सत्र में भले ही 5 दिन का किया हो, मानसून सत्र भले ही 5 दिन का हो, लेकिन 2 दर्जन से ज्यादा मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी करके बैठा है। सत्ता पक्ष के विधायक भी अपने पार्टी के मंत्रियों को घेर रहे हैं। आज दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। फिर सबसे पहले राजस्व निरीक्षक की परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सदन में पहुंचा। इस मुद्दे पर बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने तीखे सवाल किए और अपने ही सरकार के मंत्री को घेरा। उन्होंने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई और भाई भाई साली जीजा परीक्षा में एक साथ बैठे। इस पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि मैं चाहता हूं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। बीजेपी विधायक राजेश मूणत के सवाल से शुरू हुई बहस हंगामे तक पहुंच गई। उसके बाद खाद और बीज की किल्लत को लेकर हंगामा शुरू हो गया। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने खाद संकट को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया और कहा कि पूरे राज्य में खाद्य नहीं है, इस पर तत्काल चर्चा कराई जाए। इसका समर्थन करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे प्रदेश में खाद्य संकट से किसान परेशान हैं। फिर इस मुद्दे पर विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लेकर आया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। स्थगन अस्वीकार होने के बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन में नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। फिर कांग्रेस विधायक गांधी प्रतिमा के पास जमा होकर विरोध करने लगे। विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि खाद की कमी वैश्विक कारणों से प्रभावित हुई है, लेकिन हमने पहले से वैकल्पिक व्यवस्था कर ली थी। इस हंगामे के बीच नेताओं का मजाकिया अंदाज भी देखने को मिला। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत विधानसभा में लाठी लेकर नहीं आए, तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि महंत जी की लाठी कबीर वाली है, दिखती नहीं है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने कबीर का दोहा सुनाया। इसके जवाब में तंज कसते हुए अजय चंद्राकर ने कहा कि आप कबीर दास को पढ़ते रहोगे, लेकिन भूपेश बघेल की लाठी में आवाज ही नहीं है।